हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज भी अच्छे होंगे। चलिए आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा चैप्टर दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट आपको दिए थे, उस पर एग्जांपल भी दिए थे और उसका भी क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन इस सारा यूनिट को पहले एक्सप्लेन करके हमको देख लेना है, फिर उसको हम कराएंगे क्लियर, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी क्लियर कराना है। तो चलिए आज इक्वी डिस्टेंस के बारे में जानते हैं। ओके, इक्वी डिस्टेंट, इसका हिंदी होता है समदूरस्थ। चलिए हम इस पॉइंट को पहले एक्सप्लेन करते हैं। इक्वी डिस्टेंस और डिस्टेंस, और यदि आपको अगर डिस्टेंस फार्मूला समझ में आया होगा तो इक्वी डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लेकिन बच्चों को यही नहीं समझ में आता है, कभी कभी क्वेश्चन इक्वी डिस्टेंस और डिस्टेंस फार्मूला ये समझ में नहीं आता है। बच्चे इक्वी डिस्टेंस की जगह पर डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा देते हैं केवल, और वहाँ फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग समझना है। देखिए सेम इक्वी डिस्टेंस की तरह ही है, इसका नाम P रखते हैं और इसका नाम Q रखते हैं। इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि अगर दो पॉइंट के बीच में कोई ना कोई पॉइंट कांस्टेंट रहता है। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, उस पॉइंट का नाम A से लेकर Z तक कोई भी दे सकते हैं। जैसे हम नाम यहाँ लेकर R दे दिया, ये अनुमान से प्रिडिक्शन करके ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस मान लिया। इसका कोऑर्डिनेट हम x1 और y1 मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 मान लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट x और y मान लेते हैं। अब हमें निकालना है इक्वी डिस्टेंस। तो इक्वी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये r वाला पॉइंट से इधर डिस्टेंस फार्मूला यूज कर देंगे, और ये r वाला पॉइंट से इधर डिस्टेंस फार्मूला यूज कर देंगे, हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। और देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ तो लिख सकते हैं ना, हेयर पी आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर क्यू या क्यू आर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी कर सकते हैं, चाहे तो इन दोनों पे स्क्वायर भी चढ़ा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, या लिख कर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं। अब पी आर स्क्वायर को हमें निकालना है, तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इसी वैल्यू में से इस वैल्यू को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब जाकर इजीली हमारा आता है। नहीं तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो गलत हो जाता है। क्या है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये वाला फॉर्म अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर x माइनस x2 का होल स्क्वायर और फिर y माइनस y2 का होल स्क्वायर, बस दिस इज एन इक्वी डिस्टेंट फॉर्मूला। ये प्रूव हो जाता है, इस तरह से इक्वी डिस्टेंस फार्मूला प्रूव हो जाता है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलिए इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को Q, और यहाँ क्या रख देते हैं, चलिए यही पॉइंट रख देते हैं R। इसका कोऑर्डिनेट 5,6 रख दीजिए, और इसका कोऑर्डिनेट जो मन में आता है रख दीजिए, 2,5 रख दीजिए, और इसका कोऑर्डिनेट x,2 रख दीजिए। क्या दिक्कत है, जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। चलिए यूज करते हैं, क्या मिलेगा हमारा इक्वी डिस्टेंस के लिए, तो हमारा यही फार्मूला हो जाएगा ना, ये वाला लागू। क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम मानते हैं x1 और y1, इस पॉइंट को हो जाएगा x और y, और इसको हो जाएगा x2 और y2। एक्सप्लेन कर देते हैं सीधा ये फार्मूला पे, चाहे एक बार लिख सकते हैं। क्या दिया है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू
क्यू आर का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला है ये है x माइनस x1 का होल स्क्वायर और y माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉरी थोड़ा इधर लिखा गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, x माइनस x1 का होल स्क्वायर और y माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए ये है x माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, x माइनस x1, तो x का वैल्यू तो x ही है, x का वैल्यू x ही है, x का वैल्यू x ही है और x का वैल्यू x है। और क्या दिया, x1 का वैल्यू कहाँ है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू माइनस 6 है होल स्क्वायर। x का वैल्यू x और x2 का वैल्यू 2 है होल स्क्वायर, y और y2 का वैल्यू 5 है होल स्क्वायर। स्पेस की कमी है, चलिए हम इसको रफ कर देते हैं। देखिए ध्यान से, अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना। आप लोग ये सब फार्मूला जानते हैं ना, जो नहीं जानता है नोट कर लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना छोटा छोटा फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे 10th क्लास में। चलिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा 25 और माइनस 10x, और इसको माइनस 6 में से 2 जाएगा तो -4 और -4 का स्क्वायर 16 होता है, इक्वल है। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x, चूँकि 2ab 2 और 2 4x मल्टीप्लाई 4x माइनस 4x, और ये हो जाएगा y माइनस 5। y का वैल्यू बट y का वैल्यू 2, y का वैल्यू यहाँ 2 है ना, तो 2 माइनस 5 माइनस 3 यानी कि प्लस 9 हो जाएगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 और 25 यानी कि 16 और 25 41, आई थिंक 41 और माइनस 10x, और ये हो जाएगा बाबू 9 4 13 और माइनस 4x। तो क्या ऐसा करते हैं, इसको इधर आते हैं, इसको इधर लाए, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस 6x बचेगा, और यह माइनस 14 में से 13 जाएगा तो आपको आ जाएगा 11 28 प्लस 28, इधर दिस साइड 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आप समझ पाए। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे लिखकर कमेंट कर सकते हैं। और आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।